हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे इस एक बहुत ही कॉमन डिजीज जिसे लगभग हर परिवार में एक से दो लोग उस बीमारी से जो है जूझ रहे हैं। वो एक ऐसा इन्फेक्शन जिसे दाद, खुजली और इन उसे बेसिकली उसको फंगल इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। फंगल इन्फेक्शन जैसे देहात के इलाकों में जो है लोग नहीं समझ पाते हैं। फंगल इन्फेक्शन मतलब कि बोला जाए तो दाद, खुजली, जो दिनाय होता है उसी को हम बोलते हैं एक मेडिकल टर्म में फंगल इन्फेक्शन। बेसिकली फंगल इन्फेक्शन तीन तरीके से होते हैं। तीन तरीके के होते हैं। पहला जो होता है टेनिया, और दूसरा होता है कैंडियोसिस, और तीसरा होता है ओनिकोमायोसिस। ये बेसिकली जो टीनिया होता है ना, वो दाग होता है, वो शरीर में हर जगह, जांघों में, जांघों के बीच, पैरों में, और ये कई जगह जैसे शरीर के हर हिस्से में ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। जिसे ये एक तरीके से रिंग वर्म के टाइप पे होता है, और ये दाने दाने जैसे छोटे छोटे होंगे और फोड़े जैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। कैंडिडियासिस एक तरीके से इस तरीके से होते हैं कि वेजाइनल इन्फेक्शन में, और डायपर वगैरह जो पहनते हैं बच्चे छोटे उम्र में, ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन किसी भी उम्र में हो सकता है। छोटे बच्चों में बेसिकली ज़्यादातर का रूरल एरिया से लेकर के टाउनशिप में देखा जाता है। तो ये बेसिकली ये जो रिंग वर्म इन्फेक्शन है ये बेसिकली कॉमन है। हम्म ओनिगोमायोसिस एक तरीके से नाखून में बेसिकली ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। आप देख रहे होंगे मार्केट में या कहीं भी अपने घर या गाँव में, जो कुछ लोग हैं ऐसे जिनके नाखून मोटे हो जाते हैं, उनके लेयर्स काफी मोटे हो जाते हैं और ज्यादा टूटने लगते हैं, और धीरे धीरे वो खत्म भी होने लगते हैं। वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, कभी कभी वो शरीर के अंदर भी पहुंच जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा उसका रीजन होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि जिस भी व्यक्ति को ज्यादा स्वेटिंग होता है, जिसे कि बोला जाए कि हाइपोहाइड्रोसिस, हाइपोहाइड्रोसिस जिसकी यानी स्वेटिंग ज्यादा होती है, या ओबेसिटी ज्यादा है, जिसकी फैट ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, इसमें एक तरीके से गर्मी, फंगल इन्फेक्शन, पसीना होना, ये इस तरीके से कॉमन है। जिसके वजह शरीर के अपने गीले पार्ट को सही तरीके से नहीं सुखा पाना, या भीगे गीले शरीर को सही तरीके से महसूस, स्विमिंग करना या बारिश में भीगना, ये सारी तरीके से एक तरीके से कॉज क्रिएट कर सकती है एक फंगल इन्फेक्शन का, जो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम में ला सकती है। बेसिकली अब इसकी देखा जाए तो ये कॉमन है, जो रिंग वर्म जिसे बहुत ज्यादा लोगों में देखा जाता है, जो शरीर के किसी भी भाग में वो हो सकता है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो जहाँ सबसे ज्यादा गीलापन शरीर में रहा, वहाँ ज्यादातर का ये चीज देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली ये, इसको पसीने बहुत ज्यादा होते हैं, पसीना बहुत ज्यादा होती है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है उन लोगों में, और गर्मी में बहुत ज्यादा एक ही कपड़े को बार बार पहनना, और सही रोज ना नहाना, इससे कई सारे कारण हो सकती है। साफ सफाई से न रहना, ये एक तरीके से क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम कि आप फंगल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? सबसे ज्यादा शरीर का अपना हाइजीनिक मेंटेन करना रहता है। हाइजीनिक मेंटेनेंस मतलब कि साफ सफाई को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज ये कि आपको पसीने वाली यानी गर्मी वाली ज्यादा जगह पर नहीं जाना है, ज्यादा लंबे टूर ट्रैवलिंग नहीं करनी है। अगर फंगल इन्फेक्शन आपको बार बार होती है तो किसी भी बढ़िया डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस करें, उसका बढ़िया से ट्रीटमेंट करें। छोटी नॉर्मल जैसे लालिमा जैसा होता है फंगल, तो वो कई सारे एंटी फंगल्स मार्केट में मौजूद है, वो इजली लगा करके आप उसे आसानी तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत जल्दी खत्म भी नहीं होते हैं एक्चुअली। ये जिनके भी घरों में फंगल इन्फेक्शन है, वो कभी भी अपने कपड़ों को जब भी धुले, तो ज्यादातर का प्रयास करें कि वो अपना कपड़े को अकेले ही धुलें। फैमिली के साथ कभी भी अपने कपड़े को या अपने टॉवेल को या इस सारी चीजें को शेयर ना करें। इससे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हो सकता है कि पूरे घर में इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये एक तरीके से ये बहुत तेजी से स्प्रेड करती है।
और ख़ास तौर के जिस भी व्यक्ति को ये इन्फेक्शन है, तो वो बेसिकली ज़्यादा बारिश या नमी होने की वजह से या मानसून चेंज होने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़मीन में जितना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, फंगल इन्फेक्शन उतना ही ज़्यादा अ, बढ़ने की खतरा होती है। बेसिकली इसका मार्केट में कई सारे ट्रीटमेंट हैं। उसमें ज़्यादातर के झोला छाप या और भी अदर जिनको जानकारी नहीं है, वो कई सारे ट्रीटमेंट में स्टेरॉयडल मेडिसिन दे देते हैं, जिससे काफ़ी जल्दी राहत मिल जाती है। उसमें बेसिकली एक स्टेरॉयडल एंटी फंगल क्रीम या एंटी फंगल मेडिसिन लेने से कभी-कभी क्या होता है कि कभी भी ये दवाएँ सही तरीके से काम नहीं करती है। इसमें कि थोड़ी-सी दिन के लिए सही तो हो सकती है, क्योंकि स्टेरॉयडल है तो बहुत जल्दी घाव या फुंसी या जो भी चीज़ें हैं उसे बहुत तेज़ी से 1-2 दिन में ठीक तो कर सकता है। लेकिन अभी कभी भी आप उसको फिर दोबारा अगर दवा से उसको रिपीट करते हैं विदाउट स्टेरॉयडल, तो वो कभी भी ठीक नहीं होता। तो उसी लिए कभी भी आप जब भी मेडिसिन लें विदाउट डर्मेटोलॉजिस्ट या फिजिशियन या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बगैर दवा न लें। कई सारे इसके मेडिसिन अवेलेबल्स हैं मार्केट में, जो आप इजीली उसे ले सकते हैं, जैसे कि टेट्राकोनाजोल, जिसे मार्केट में कई सारे मैनकाइंड की कंपनी कैंडी फ्लोर्स के नाम से आते हैं। मेडलोपॉज का आता है मेडिसिन कैप्सूल फॉर्म में, जो आइटीमैक के नाम से आता है। कई सारी कंपोजिशन तो सेम है, लेकिन कई सारे अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती है इसकी, जिसमें सब दवाएं सभी लोगों को लेना एक तरीके से साइड इफेक्ट का कॉस्ट बन सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा उम्र और वेट, कई सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रख करके उस दवा को उसकी डोज को कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली मार्केट में कई सारे एंटी फंगल है जिसमें स्टेरॉयडल मिक्स होता है, बहुत तेज़ी से उसे आराम मिलता है, लेकिन उतना ही तेज़ी से फिर आपको स्प्रेड भी होता है, उतना ही तेज़ी से आपको फैलेगा भी, क्योंकि उसकी भी स्ट्रेंथ को मजबूती कर रहा है। कहीं ना एक जगह है वो और 4 जगह और तेज़ी से फैलने का प्रयास करता है, इसीलिए स्टेरॉयडल से बचें। कई सारे नाखून नेल इन्फेक्शन है जो बहुत जल्दी से खत्म नहीं होता, जिसे ज्यादा देर का ओनिकोमायोसिस फंगल इन्फेक्शन जो होता है उस तरीके से। तो वो कई सारे लोग जो है ये मेडिसिन को लेते हैं। बोला जाए तो ये फ्लूकोनाजोल, जैसे टर्बिना फोर्स, ये सारी है चीजें, उसको बहुत एक्सेस डोज ले रखा है लोगों ने, वो काम नहीं करते। एक्चुअली ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होती, इसके एक लॉन्ग टर्म तक की मेडिसिन को चलाना पड़ता है, तब जाकर के ये 100% रिमूव होती है, और ये कपड़ों की कड़ों में घुस जाती है। और उसे रिमूव करना, ये आप सोचते हैं नॉर्मल वॉश कर देने से वो सही नहीं होती है। जिस भी व्यक्ति को ये फंगल इन्फेक्शन हो उसे धूप में ज़्यादा देरों तक अपने कपड़े को सुखाने होते हैं, इसलिए कि उसमें फंगल इन्फेक्शन कपड़े के कोणों में घुस जाते हैं। अवॉइड करें, अगर फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो उस कपड़े को इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी की एज यू लाइक, आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से करें। तो भी वो फंगल इन्फेक्शन है वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग, जहाँ ज़्यादा गर्मी हो रही है, ज़्यादा ढीला ढाला कपड़ा पहने, जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन कम होने का चांसेस हैं, होगा ही नहीं। और उसे सही तरीके से किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से जा करके अपने सलाह लेकर के अपनी मेडिसिन को चला सकते हैं। थैंक यू।